वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरे शरणं 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 नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है कि मनुष्य की दो तरह की रुचि होती है, एक तो सांसारिक पदार्थों का संग्रह और भोग करने की, एक भजन स्मरण करके परमात्मा की प्राप्ति करने की।
ये दो इच्छाएं रहती है, जिसमें नित्य निरंतर परमात्मा की तरफ ही हमारी रुचि रहे, संसार की रुचि न रहे, इसका उपाय क्या है, ये प्रश्न हुआ। अब आप ध्यान देकर सुने, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें। आपको संसार के पदार्थ इकट्ठे करने और भोगना है उम्र में, अथवा परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है साधन करके। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? ये गलती होती है एक लक्ष्य न बनाने से। एक लक्ष्य ही नहीं बना तो फिर मन इधर हो जाएगा, उधर जाएगा। जैसे कहावत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो जिधर लग जाते हैं उधर लग जाते हैं, एक बदलेट नहीं रहते। तो स्वयं जो मैंपन आप मैं हूं, तो आप संसार मार्गी है, भगवान मार्गी है, ये सोचना। हमें इस जीवन में क्या करना है? सुख दुख भोगना है, इनसे ऊंचा उठना है। सुख दुख भोगने का अवसर तो पशु पक्षियों में भी मिलता है, घास पौधे वृक्ष आदि के इनको भी मिलता है। सुख दुख भोगने का मौका तो नरकों में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है। स्वर्ग में सुख अधिक है, दुख कम है, और नरक में दुख अधिक है, सुख कम है। परंतु सुखमेन्द्रियम राजन स्वर्गे नरक ये होगा, वो स्वर्ग में नरक में दोनों जगह मिलता है। प्राणी नाम तक यथा दुखम, जैसे प्राणियों को दुख मिलता है ऐसे सुख भी मिलता है। तस्मात् निश्चेन तद्बुध, इस बात विवेकी को चाहिए कि सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग करे। अगर सांसारिक इच्छा का त्याग करे तो फिर परमात्मा की तरफ ही वृत्ति रहेगी। एक विचार करने पर बिल्कुल एक विचार करने पर एक बुद्धि हो जाएगी। व्यवसायत्मक बुद्धि एका, यह निश्चय करने वाली बुद्धि एक होती है। तो हमें परमात्मा की तरफ चलना है, चाहे सो हो जाए, सुख पावे दुख पावे, निंदा हो स्तुति हो, आदर हो निरादर हो, निरोग हो सरोग हो, कुछ भी हो, कैसी परिस्थिति आवे, हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। ऐसा पक्का आपका विचार होगा, मैं तो भाई जिज्ञासु हूं, मैं तो प्रेम पिपासु हूं, मैं तो योगी हूं, परमात्मा की तरफ चलने वाला हूं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपनो भुवन बुहार। तुझा चाहे जो करे, हमें तो परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसा पक्का विचार हो जाएगा तो आपका ये विचार सिद्ध हो जाएगा, हरदम परमात्मा में रहेगी। और एक विचार जब तक नहीं होगा तब तक ये दुविधा मिटेगी नहीं। दुविधा में दोनों गया माया में दिन राम। और माया का केवल उद्देश्य होती है तुम्हें नहीं, किसी को आज दिन तक अरबों जन्मों का इतिहास आप देख लो, माया मिलने से किसी की तृप्ति आज तक हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। और परमात्मा प्राप्ति होती है, तृप्ति हो जाती है, हो सकती है, बिल्कुल सच्ची बात है। हजारों सैकड़ों हजारों लाखों को हुई है। और वो बीतराग भय क्रोधा मन मया माऊ पासा वो ज्ञान तो पूता मत भाव मागता, परमात्मा प्राप्त हो गए। तो ये रास्ता है असली, और उसके लिए ही मानव शरीर मिला है। अब कमी यही है कि आपका दृढ़ एक लक्ष्य हो जाए, बस इतनी बात। वो लक्ष्य जब तक नहीं होगा तब तक ये आफत मिटेगी नहीं। लक्ष्य पक्का होने पर आफत रहेगी नहीं। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आवे चाहे अनुकूल आवे, कुछ भी आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, फिर आपको घबराहट नहीं होगी।
विचलित आप नहीं होंगे। एक ही विचार सम्यक व्यवस्थित हो वैसा निश्चय पक्का कर दिया तो भगवान कहते हैं वो क्षिप्रम भव धर्मात्मा। और निश्चय पक्का करने साधु एवं मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु हो गया, कैसा ही पापी, कैसा ही दुराचारी, कितना ही दुष्ट है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना ये पक्का निश्चय होते ही भगवान कहे साधु रेवसा मंतव्य है, उसको साधु मानना चाहिए। आज्ञा है भगवान का हुक्म, सबके लिए कहते हैं साधु मान लो, मानना पड़ेगा तो मानना चाहिए। तो ऐसा विधि किस बात पर कि एक सम्यक व्यवस्थित निश्चय कर लिया। तो ये जो दुविधा है ये निश्चय पक्का न करने से होती, और ये निश्चय करना आपका काम है। ये शास्त्र का नहीं है, गुरु का नहीं है, संतों का नहीं है, किसी और का नहीं है। इसमें किसी के दूसरे की मदद की जरूरत नहीं, तो नहीं तो मदद करते रहेंगे। आपका निश्चय पक्का होगा तो सब मदद करेंगे, संसार मदद करेगा, संत मदद करेंगे, गुरु महाराज मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे, शास्त्र मदद करेगा, धर्म मदद करेगा, सब मददगार हो जाएंगे ऐसा पक्का निश्चय होने का। पर वो करना पड़ेगा आपको खुद को, करने वाला दूसरा नहीं, करने वाला विचार केवल आपको है। आपके ऊपर जिम्मेवारी, एक आप पर जिम्मेवारी। ये बात है सर पक्की। असमें शंका होते तुम बोलो, कर्म करने के मना मैं कभी नहीं करता हूं। मेरी उम्र में भी याद नहीं है कि मैंने कह दिया कि तुम काम धंधा छोड़ दो। मैं उद्देश्य की बात करता हूं, भीतर का भाव क्या है। कर्म एक नहीं होंगे, कर्म तो तरह तरह के होंगे, उद्देश्य अनेक नहीं होगा। एक आदमी का एक उद्देश्य होगा, नहीं बना है तो नहीं बना है, अरे बन गया तो एक ही बन गया। ये बात है, उद्देश्य भीतर का हम चाहते क्या है, इस तरफ ख्याल करें आप तो सांसारिक पदार्थों के चाहने से तृप्ति कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि स्वयं नित्य है। अनित्य की प्राप्ति तृप्ति कैसे हो जाएगी। और ये अनित्य की प्राप्ति की जो इच्छा है यही बाधक है। पारमार्थिक बात में ढिलाई जाने वाले यही है। भजन पाठ करना चाहते होता नहीं, क्यों नहीं होता कि एक लक्ष्य नहीं बना, नहीं तो वही होगा। काम तो जिस वर्ण के, जिस आश्रम के आप हैं उसके अनुसार वो करो, जैसी परिस्थिति आ जाए अनुसार करना होगा। कर्म एक समान नहीं होगा, कभी जाना होगा तो कभी आना होगा, कभी खाना होगा तो कभी पीना होगा, कभी लेना होगा तो कभी देना होगा। कर्म तो एक समान नहीं होगा, लक्ष्य एक ही रहेगा। जैसे व्यापारी आदमी वस्तु खरीदता है तो उसमें भी रुपयों की आमद देखता है, बिक्री करता है तो रुपयों की आमद देखता है। उनका लक्ष्य पैसा पैदा करने की तरफ एक रहता है। क्रिया दो तरह की होती है, रुपया दे करके वस्तु खरीदता है, अगर पास में नहीं हो तो ब्याज में लेकर रुपया दे देता है। ब्याज लगा कर देता है वो भी लेने के लिए, और वस्तु बिक्री करके रुपया लेता है वो भी लेने के लिए। लेने का उद्देश्य एक रहता है, वहां उद्देश्य नहीं कि रुपया नष्ट करना है, इतना रुपया पैदा करना है। नष्ट करने का उद्देश्य कभी नहीं होता, लक्ष्य एक रहता है। क्रिया तरीके से बात करता है, जैसे माल खरीदता है उससे भी बात करता है, जैसे बिक्री करता है उससे भी बात करता है। बात दोनों से करता है, एक क्रिया दो तरह की होती है, परंतु भीतर का लक्ष्य एक रहता है। ऐसे लक्ष्य एक परमात्मा प्राप्ति का आपका बन जाएगा। अनेक क्रिया होने पर भी आप उसी लक्ष्य की सिद्धि होगी। संग भी होता रहता है, हाँ, साधन भी होता रहता है। तो कुसंग से भी आपका साधन बढ़ेगा, सत्संग से भी आपका साधन बढ़ेगा। जिसका पक्का विचार हो जाएगा
उसके साधन में बाधा लगती दिखेगी, पर बाधा लगेगी नहीं। जैसे 15, 20, 50 दुकानें हैं कपड़े की, और आप कपड़े की बिक्री करते हैं, तो सबके सब बड़ी जोर से अपनी दुकान चलाने में लगे हैं। उस समय भी आप अपनी दुकान चलाने में लगते हो, और कई बंद कर दिए, कई लगे कई नहीं लगे, तो आप अपने कपड़े की बिक्री में लगे हुए हो, और सब बाजार बंद हो जाए। एक आप रात्रि में जगते रहो, कोई ग्राहक आ जाए तो चुपचाप उसको तो कपड़ा देने को तैयार हो जाओगे। वे नहीं सोचो कितने आदमी अभी दुकान चलाते हैं, कितने आदमी दुकान बंद किए हुए हैं। इस बात की तो ख्याल ही नहीं जाएगा। ख्याल जाएगा तो यही सोते हैं तो चुपचाप रहना फरमाया, हाँ हल्ला मत करते, अपनी दुकान चले। ये भावना सब समय रहती है। रहता है तब कुसंग हमारे को गिरा देता है। हमारे बुरा विचार है ही नहीं, बुरी तरफ चलना है ही नहीं, तो कुसंग कुछ नहीं कर सकते। कुसंग लगेगी नहीं, कुसंग से और तेजी आवेगी। अरे भाई सावधान रहो, ये बात है। तो संग का असर हमारे बुरे विचार होता है ना, उस पर पड़ता है। वो बुरे विचार तेज हो जाते हैं। पर हमारा विचार ये है कि लक्ष्य एक ही है, तो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, एक ही। कुछ से सावधानी आएगी, सत्संग से भी सावधानी आएगी, दोनों से सावधानी आएगी। रास्ते आप जा रहे हैं, आपको बद्रीनाथ जाना है, तो खराब रास्ता आवेगा तो भी आप सावधानी चलोगे। ठीक बढ़िया आवेगा तो ही सावधानी से चलोगे। हमें जाना है वहां, हमें रास्ते में सुख और दुख लेना ही नहीं है। ना सुख लेना है ना दुख लेना है, हमें तो अपने गंतव्य स्थान पर जाना है। ऐसा ध्येय आपका पक्का बन जाएगा, फिर कुसंग भी आपको नुकसान नहीं कर सकेगा। सावधानी मिलेगी और सत्संग मदद मिलेगी। सत्संग बोलो, आपका लक्ष्य पक्का होने पर सब मदद मिलती है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है समुद्र में ठेर जाने के लिए, वो अपनी तरफ चलती है, तो नदी नाला और नदियां उसमें सब मदद करती है। और सामने पहाड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, तो वो रुक जाती है। रुकने पर बढ़ करके फिर जोर से फेंक पड़ता है। वो धारा चलती तो उसे मदद ही मदद करते हैं। ऐसे आपके साथ प्रेम रखने वाले, प्यार रखने वाले, उदासीन रहने वाले, सब के सब आपके मददगार हो जाएंगे। एकदम सच्ची बात है। और आप ही ढीले हो जाओ तो भाई कोई मददगार नहीं। फिर तो अपना उद्देश्य लक्ष्य है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ना नहीं है। लक्ष्य पहले बना है, पीछे मानव शरीर मिला है, तो केवल भूल जाते हैं, इतनी बात है। शरीर मिला ही उस परमात्मा प्राप्ति के लिए, लक्ष्य पहले बना है, पीछे शरीर मिला है, वो भूल जाते हैं। ये गलती होती है। अब बोलो, और बोलो। पहले संस्कार तो केवल फल भोगाने के लिए परिस्थिति रूप से आवेंगे। आपका पक्का विचार हो तो कुछ नहीं, संस्कार बाधा नहीं देगा। पुराने संस्कार फल भोगने के लिए बाध्य करते हैं, करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। विचार मददगार और विरोधी विचार पैदा हो जाएंगे पुराने संस्कारों से, पर पुराने संस्कार भजन में बाधा नहीं दे सकते। नारायण 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 राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अगस्त 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री राम धाम वृंदावन में दिया गया। राम राम राम।